ये पुल रियासी से शिवखोड़ी जाने वाले मार्ग चिनाब दरिया पर बना हुआ है, जहां माता वैष्णो देवी कटरा के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिवखोड़ी आते हैं। लोगों के मुताबिक प्रशासन जहां आंखें मूंद कर सोया हुआ है, क्योंकि रोडों की हालत पूरे रियासी जिले में ज्यों की त्यों है। केंद्र सरकार रोडों की मरम्मत के लिए पैसा तो खूब दे रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पूछे कि वे ठेकेदार से मिलकर कैसे काम करवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए ये कमाई का साधन है, क्योंकि इस पर कभी भी काम खत्म नहीं होता। इस पुल को देखकर ये लगता है कि ठेकेदार और डिपार्टमेंट की मिली भगत से ही काम हो रहा है। इस पुल की लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर के करीब है। इस पुल पर कुछ खड्डे थे, लेकिन डिपार्टमेंट से मिलकर उस ठेकेदार ने पूरे पुल से कंक्रीट उखाड़कर सरिया बांधकर नया कंक्रीट बिछवाया। लेकिन चंद दिनों में ही कंक्रीट उखड़ गई और सरिया बाहर आ गया। आनन फानन में उस ठेकेदार ने उस गलती को छुपाने के लिए उस पुल पर तारकोल बिछा दी। तारकोल 2-4 महीने में ही उखड़ गई और सरिया बाहर आ गया। अब लोगों का आरोप है कि उस ठेकेदार, एक्सियन व जेई के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने घटिया मटेरियल लगा के पैसों का दुरुपयोग किया। दर्शकों को मेरा जय श्री राम। दूसरी बात भाई साहब जो आपने पूछी, मैं उसकी शुरुआत इस तरह करूंगा कि आज ब्यूरोक्रेट्स भी राजनेताओं का रूप किस तरह ले रहे हैं, वो ये पुल हमारे सामने लाता है। जैसे राजनेताओं के वादे होते थे और वो ज़मीनी सतह पर कुछ समय में उगलकर बाहर आ जाते थे, आज ये खड्डे नहीं हैं। ये 370 टूटने के बाद आज तक जो ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर के युवाओं और जो लोगों के साथ जो है झूठे वादे करते आए हैं वो हैं। और ये वादा आज के पीडब्ल्यूडी साहब को भी देखना चाहिए, क्योंकि इनसे पहले वाले जो पीडब्ल्यूडी के जो वो थे अपने एक्सियन साहब थे, वो ये वादा करके गए थे। वादा क्या था? अपने कुछ पूंजीपति भाई को ठेका देना, उसके बाद काम की चेकिंग नहीं करना, उसके बाद कुछ ही महीनों में काम की जो सुंदर शक्ल निकल के वो सामने आई है वो ये है कि नए सिरे से पुल का जो है नीचे से बेड तक तोड़कर नया डाला गया, कंक्रीटिंग करी, सरिया नया डाला, उसके ऊपर लुक डाली। आज लुक तो क्या, सरिया भी बाहर आ गया है। ये वादा वो है जो जनक राज जी, जो पीडब्ल्यूडी के एक्सियन साहब जो उस समय में थे, वो करके गए थे। और आज के पीडब्ल्यूडी साहब जो चीफ अपने एक्सियन साहब हैं, उनको भी ये वादा बढ़ाना चाहिए कि अगर आप इनको रिपेयर नहीं करा सकते तो आप एक काम कीजिए, हमें कहिए, हम इसके भी, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में न्यूज़ वायरल हो रही थी कि खड्डों में पेड़ लगाए जा रहे थे, तो हम भी रियासी के सारे सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर पेड़ लगाते हैं और कुछ नहीं, ग्रीनरी बढ़ेगी जब हमारे रियासी में। ये खोखले वादे आज ब्यूरोक्रेट्स भी करने आ गए हैं, ये नई चीज़ हमारे। मैं अपने हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि गवर्नर साहब की नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और ये वो जो है मैं कहूँगा डिक्टेटरशिप की सरकार है, जो ओपोजिशन जिसने रहने ही नहीं दी है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर आज हम सोशल एक्टिविस्ट आवाज़ उठाते हैं, शाम को हमें फ़ोन आ जाते हैं, हमें धमकियाँ जाती हैं, शरेआम मीडिया चैनल्स पे हमें धमकाया जा रहा है कि आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए। आज हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। लोग हमें सरव सिंह नाग जी के साथ जोड़ देंगे, लोग हमें जोड़ देंगे और इनके किसी बीडीसी साहब के साथ। पर बात बीडीसी डीडीसी की नहीं है, बात ये है ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, इनको हमारी आवाज उठानी है। आज यहाँ पर जो अगर देखें तो चुना हुआ कौन है, बीडीसीज और डीडीसीज। अगर हम बार बार उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे, आज मैं उनको छोड़कर डीडीसी अपने डीसी साहिबा से पूछता हूँ कि आप क्या कर रही हैं, कि आप अगर वहां से आती हैं, कि आप अपना वहां से उड़न खटोला उड़ाती हैं और पुल के दूसरी साइड जाके आप रुकती हैं? आप भी इसी पुल से होते हुए जाती हैं, इसी रोड से होते हुए जाती हैं। दूसरी बात मैं इसमें यह ऐड करूंगा कि मौत के पास ये रोड आया, अब इन्होंने जिसे ठेका दिया 36% ऑलरेडी बिलो पे दिया, उसने आगे रियासी के किसी ठेकेदार को 4% और बिलो पे दे दिया। टोटल 40% बिलो पे जो ठेका जा रहा है, हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सरिये और बजरी निकल के बाहर आएगी। अगर 1 करोड़ रुपए का मानिए ठेका है, उसमें 60 लाख रुपया उसने जो भरा है, 60 लाख रुपए में वो क्या कमाएगा और क्या लगाएगा? वो तो वही 20 लाख रुपया लगाएगा और 40 लाख रुपया घर लेके जाएगा। और हमारे जो बड़े माननीय अफसर साहब साहिबा बैठे हैं, वो इसकी जो है आगे प्रमाणता चेक भी नहीं करते हैं, क्वालिटी चेक भी नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, आज ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये राजनेताओं वाले जो है लक्षणों पर आ गए हैं। जिस दिन से जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटी, ये लोग
ऐसे मैं बोल रहा हूँ खुले सांडों की तरह रोड पर घूम रहे हैं, खुले सांड की तरह ये जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दबा रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स हमारी सेवा के लिए यहाँ हैं। हम लोग टैक्स देते हैं तो इनको तनख्वाहें मिलती हैं। आज इनकी कुर्सियाँ हम लोगों की बदौलत है और आज ये लोग हमें इस तरह दबा रहे हैं जैसे हम लोग इनके लिए हैं। पर ये भूल गए हैं कि ये लोग हमारे लिए हैं। डेमोक्रेसी का मूल मंत्र था टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये लोग उसे भूलकर आज एक अलग रूप डेमोक्रेसी को दे रहे हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया देश में राग छेड़ा है डिक्टेटरशिप का, ये ब्यूरोक्रेट्स भी उसी राह पर चलते हुए, नेताओं की राह पर चलते हुए आज राजनेताओं का रूप ले रहे हैं। आज मैं हमारे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारादरी जो ब्रिज की हालत है वो बताने के लिए इस ब्रिज पे आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को, रियासी की आम जनता को, 6 महीने पहले यहाँ पे छोटे छोटे खड्डे थे पुल के ऊपर, लेकिन उसका इन्होंने रिपेयरिंग नहीं की। इन्होंने पूरा पुल उखाड़ा, फ्रंट वो वहाँ से जो बारादरी का पहली लेन है वहाँ से लेके एंड तक पूरा उखाड़ा। उसके बाद इसमें सरिया डला, उसके बाद कंक्रीट हुई और ऊपर से उसके ब्लैक टॉप डला। तीनों काम इन्होंने बड़े आराम से, मैं कह रहा हूँ ठेकेदार जम्मू का है, वो आया, उसने काम, वो आया ही नहीं, सच्ची काम हो गया यहाँ पे उसके आए बिना ही, लेकिन उसने काम करवाया। काम देखने के लिए यहाँ तो एक्सीएन साहब चेक करने नहीं आए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसे चेक करने क्यों नहीं आई, ये एक सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर एक्सीएन साहब आपको एसी में ठंडी हवा लेनी है तो आप अपना एक पर्सनल ऑफिस बना लो, सरकारी ऑफिस को छोड़ दो, क्योंकि आपका काम रोड को चेक करना है। 6 महीने पहले आप इस पर सरिया डालते हो, फिर उसको अच्छे से रिपेयरिंग करते हो, उसके ऊपर आप फर्श डालते हो, कंक्रीट लगाते हो, फिर उसके ऊपर लुक डालते हो। अब इतना सब कुछ जो ये ताम जाम किसके लिए था? लोगों को क्या दिखाना था कि हम जो है ब्रिज बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ आम जनता से कि आप सब लोग यहाँ पे आके जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, एक बार पुल पे खड़े होकर देख लो, क्या ये वही पुल है जो 6 महीने पहले रिपेयर हुआ था, जिस पे कंक्रीट हुई, उसके बाद लुक पड़ी और लुक के बाद इसका जो है पैसा भी निकाल लिया होगा अब तक ठेकेदार ने। लेकिन आज की डेट में पुल की हालत पुल नहीं खड्डा बना दिया है। शर्म आती है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ऐसे कौन से नालायक अफसर डाल दिए जाते हैं जो, मैं कह रहा हूं कि जिनको पता ही कुछ नहीं है। हम घर पे एक कमरा बनाते हैं, उसकी 10 बार सोचते हैं कि इसको सीमेंट अच्छा लगना चाहिए, लेकिन एक्सीएन साहब आप ये बताओ वो पैसा कहाँ से आता है जो आप टेंडर निकलवाते हो? आम जनता, हम लोगों का पैसा है, आप उस पैसे को ऐसे उड़ाओगे तो हम तो बोलेंगे ना। ये जो खड्डे डाले हैं, पूरे ब्रिज के ऊपर खड्डे खड्डे कर दिए हैं, अब इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो क्लियर शब्दों में कहता हूँ एक्सीएन पीडब्ल्यूडी इसका जिम्मेवार है। वो एक जिम्मेवार ओहदे पे बैठा, कुर्सी पे बैठा हुआ एक ऑफिसर है, जिसको ये टेंडर होने के बाद, जब टेंडर हम पूरा काम खत्म करते हैं, उसकी पमाइश होती है, पमाइश होने के बाद बिल बनता है। लेकिन पमाइश होने के बाद जब बिल बना तो आपने क्वालिटी क्यों नहीं चेक की? कहीं हद तक मुझे लगता है कि ये लोग बिलो रेट पे काम लेते हैं, बाहर के ठेकेदार यहाँ पे आके घटिया क्वालिटी का काम करते हैं, उसके बाद हमारी जो रोडें हैं वो वापिस टूट जाती हैं, और यहाँ पे पूछने मांगने वाला तो वैसे भी कोई नहीं है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, जो हो रहा है होने दो। लेकिन रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, मैडम एक बार आकर ब्रिज पे आएँ, यहाँ पे हमें भी बुलाएं और एक्सीएन को भी बुलाएं, ताकि उसको पता चले कि उसने जो काम करवाया है, जनता का जो पैसा है वो किस तरह से वेस्ट किया है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो ढंग से नहीं होता। काम तो हो रहे हैं, पैसे का यूज़ सरकार पैसा दे रही है, लेकिन काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। पिछले 8-10 सालों में लगातार हम देख रहे हैं, हमेशा ब्रिज की जो रिपेयर का काम है वो चलता रहता है, लेकिन फिर आने वाले 3-4 महीनों में जो है ब्रिज फिर से वैसे ही हो जाता है, वैसे ही खड्डे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको आके देखना चाहिए और अच्छे से जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा मटेरियल लगा के अच्छे से काम होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो भी मुझे नहीं पता कौन ठेकेदार है, किसने काम करवाया, लेकिन जो भी एजेंसी जिस काम को करवाती हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, काम प्रॉपरली होना चाहिए। अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं करता है तो उसके खिलाफ यकीनन जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। शिवखोड़ी में इतने यात्री जाते हैं, क्या मैसेज लेके जाते हैं कि हमारी रोड यहाँ की कैसी है? मैसेज तो हमेशा, अगर आपके रास्ते अच्छे नहीं होंगे तो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पे आप देखोगे तो रास्ते जो हैं वो
उनको ब्यूटीफाई किया जाता है, बहुत खूबसूरत बनाए जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा है, हमें भी अफसोस है इस चीज़ का कि हमारे यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं, इतने गड्ढे, इतनी ख़राब रोड, इतनी खस्ता हालत और एक गंदा मैसेज, नेगेटिव मैसेज जो है वो बाहर जाता। उसकी जगह अगर रोड अच्छे से बने हो, उनकी प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन की हो तो उससे टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलेगा। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 01912583 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।